हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम लोग कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है। जेड हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a प्लस आयोटा b। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब है जेड बार। ये कॉन्जुगेट लिखने का तरीका है। इसमें हम लोग आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें आयोटा की जगह माइनस आयोटा डाल देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, Z1 हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 2 प्लस 7 आयोटा, तो जो Z1 का कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब कॉन्जुगेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। पहली बात, Z1 प्लस Z2 हमने दो नंबर लिए, उन पर अगर एक साथ कॉन्जुगेट है तो आप उसको लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। माइनस में अगर हम बात करें Z1 माइनस Z2 पर कॉन्जुगेट, उसको भी आप लिख सकते हैं Z1 बार अलग से माइनस Z2 पर बार अलग से। मैं कॉन्जुगेट को बार भी बोल सकता हूं, आपकी मर्जी है, आप इसको बार कॉन्जुगेट कुछ भी कहें। मीनिंग इसका वही है कि आयोटा को आप रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से। थर्ड प्रॉपर्टी इज Z1 इंटू Z2 का अगर होल कॉन्जुगेट है तो आप इसको लिखेंगे Z1 पर कॉन्जुगेट अलग से और Z2 पर कॉन्जुगेट अलग से। फोर्थ प्रॉपर्टी, Z1 अपॉन Z2 अगर है और उस पर होल कॉन्जुगेट है तो इसको आप लिख सकते हो Z1 पर बार अलग से और Z2 पर बार अलग से। देखिए ये P बाई Q टाइप का कोई भी नंबर है और आपको पता है कोई नंबर अगर रैशनल फॉर्म का है तो कंडीशन होती है कि उसका डिनोमिनेटर बच्चे कभी भी जीरो नहीं होता। सो हम कंडीशन डालेंगे Z2 शुड बी नॉन जीरो। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। आप कोई भी एक प्रॉपर्टी या सारी की सारी सभी आप एग्जांपल लेकर के करके भी देख सकते हो, LHS और RHS दोनों का इक्वल ही आएगा। मैं एक एग्जांपल लेके आपको कवर कर देता हूं। Z1 हमने कोई नंबर लिया 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 हमने कोई नंबर लिया 2 प्लस 3 आयोटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं कर देता हूं, बाकी आप लोग खुद करेंगे। मैंने लिया Z1 प्लस Z2 पर बार। देखिए मैं Z1 और Z2 को अगर ऐड करता हूं तो आपको पता है एडिशन जो है कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट में इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट। 3 प्लस 2 हो गया 5 प्लस 4 प्लस 3 हो गया 7 आयोटा। अब मैं इसके ऊपर अगर बार लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा 5 माइनस 7 आयोटा। आपको पता है जब भी हम बार लगाते हैं तो आयोटा को रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से। अब ये तो था हमारा इसका LHS। हम इसी का अगर RHS निकालना चाहें तो देखिए क्या होगा। पहले हम Z1 पर बार लेंगे, Z1 बार प्लस Z2 बार। देखिए Z1 पर अगर आप बार लोगे तो ये मिलेगा आपको 3 माइनस 4 आयोटा और ये वाला मिलेगा आपको 2 माइनस 3 आयोटा। आप ऐड करेंगे 3 प्लस 2 कितना 5, 4 माइनस 3 कितना 7 आयोटा। LHS और RHS दोनों ही आपके इक्वल आ गए। ये था आपका कॉन्जुगेट और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। अब जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं मॉड्यूलस के लिए कि मॉड्यूलस क्या होता है, कैसे काउंट किया जाता है, क्या इसका मीनिंग है और कहां हम इसको यूज करने वाले हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ये चीज हमने देखनी है इसके मॉड्यूलस के दौरान। देखिए Z हमने कोई नंबर लिया, Z हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a प्लस आयोटा b। अगर हम इसको प्लेन में कहीं भी प्लेन में, ये हमारा x एक्सिस ये y एक्सिस, देखिए जो x एक्सिस है वो लिया मैंने रियल एक्सिस और जो y एक्सिस है वो लिया मैंने इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर मैं बात करूं रियल और इमेजिनरी एक्सिस की तो ये वाला मेरा क्या है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट पर मैंने डिस्टेंस ली कोई a, इमेजिनरी पार्ट पर मैंने कोई डिस्टेंस ली b। तो जो ये वाला नंबर है यहां पर मुझे जो मिलेगा इस पोजीशन पर ये हो गया आपका a प्लस आयोटा b। अब अगर हम बात करते हैं इसका मॉड्यूलस निकालने की तो मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस एक लेंथ होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्लेन में है उसकी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है उसको हमने बोला मॉड्यूलस। तो यहां पर मैं अगर बात करूं तो मैंने इसको ज्वाइन कराया इधर, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी है a और ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी b। अब अगर मैं इसको यहां पर ज्वाइन करा देता हूं तो मुझे ये निकालना है एक्चुअली जो कि मेरा मॉड्यूलस है। ठीक है, ये एंगल आपको पता है कितने डिग्री हो गया 90 डिग्री। पाइथागोरस अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा आपको अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या है आपका? यही तो है आपका मॉड्यूलस। तो z का जो मॉड्यूलस है वो एक्चुअली क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ध्यान रहे इमेजिनरी हमारा b है, तो b का स्क्वायर। तो मॉड्यूलस आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं z अपनी तरफ से, हमने लिया 12 प्लस 7 आयोटा ले लीजिए आप लोग, या फिर 12 प्लस 5 आयोटा ले लीजिए। अगर हम लोग इसका मॉड्यूलस निकालना चाहें तो लिखेंगे मॉड ऑफ z दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज 144 प्लस 25। कैलकुलेट करने पर मिला 169 और सोल्व करने पर मिला 13। सो मॉड्यूलस आ गया इसका 13। तो ये था हमारा मॉड्यूलस। अब हम करेंगे मॉड्यूलस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए मॉड्यूलस आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो हमने मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट किया है या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन। अगर मैं बात करूं यहां पर a प्लस आयोटा b है, मैं अगर इसे कॉन्जुगेट ले लेता तो यहां पर देखो क्या मिलता मुझे, ये जो है आपका x एक्सिस ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इधर आने पर क्या होता है आपका नेगेटिव y एक्सिस, तो ये नंबर बन जाता आपका a माइनस आयोटा b, और इसका भी मॉड्यूलस क्या रहता, सेम रहता। तो मॉड्यूलस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी है हमने वो यही है कि z का जो मॉड्यूलस है वो z बार के मॉड्यूलस के इक्वल होता है। ये देखो ये है हमारा a प्लस आयोटा b, ये हुआ आपका z। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालता हूं तो आपको पता है आयोटा को रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस आयोटा से। तो हमने ये देखा कि जो ये वाली लेंथ है, ये वाली पाइथागोरस लगाने पर दोनों ही सेम आएंगी, ये वाला b है तो ये वाला भी b है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि क्या है एक्चुअली यही तो है मॉड्यूलस ऑफ z। तो यहां से बच्चों हमने जो पहली प्रॉपर्टी सीखी वो ये है कि z का मॉड्यूलस और z बार का जो मॉड्यूलस है वो दोनों ही क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, दूसरी बात, जो आप z का मॉड्यूलस लेके चल रहे हो अगर वो 0 के इक्वल है, क्या है ये, अगर z का मॉड्यूलस 0 के इक्वल है तो इसका एक ही फंडा है बच्चे, जो z है वो आपका खुद 0 के इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी आप इफ एंड ओनली इफ के तौर पर याद कीजिए। क्या, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 0 है तो वो खुद 0 है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर खुद 0 है तो उसका मॉड्यूलस भी 0 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम बात करें z1 इंटू z2 के मॉड्यूलस की तो वो इक्वल होता है z1 पर, सॉरी मॉड्यूलस की हम बात कर रहे थे, अगर हम बात करें z1 और z2 के मॉड्यूलस की तो वो इक्वल होता है z1 का मॉड्यूलस इंटू में आपके z2 का मॉड्यूलस। अगर यही प्रॉपर्टी हम क्वोशिएंट रूल में पढ़ें, z1 अपॉन z2 का होल मॉड्यूलस वो भी इक्वल होता है z1 मॉड्यूलस ओवर z2 मॉड्यूलस। ये वाली दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। यहां से एक जो तीसरी चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, वो ये है कि अगर आप z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपको मिलेगा मोड ऑफ z का स्क्वायर, या फिर यूं कह दीजिए मोड ऑफ z बार का स्क्वायर। क्योंकि देखिए हमने यहां पर ये प्रॉपर्टी फर्स्ट देखी कि z का जो मोड है और z बार का मोड है दोनों इक्वल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, z और z बार को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो मिलेगा आपको मोड z का स्क्वायर, या फिर यूं कह दीजिए z बार दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉड्यूलस और उसका स्क्वायर। ले लीजिए z आपने कोई नंबर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, तो इसका z बार क्या हो गया बच्चे, 2 माइनस 3 आयोटा। जब आप z और z बार को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मिलेगा 2 प्लस 3 आयोटा इंटू में 2 माइनस 3 आयोटा। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर आपको मिला, ये 9 हो जाएगा आपका प्लस का, तो ये हुआ ओवरऑल आपको मिला 13। अब अगर मैं बात करूं मॉड्यूलस ऑफ z, अगर मैं यहां पर z का मॉड्यूलस निकालता हूं तो देखो z का जो मॉड्यूलस है वो मिलेगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हुआ 4 प्लस 3 का हुआ 9 दैट इज रूट 13। अब आप रूट 13 का अगर स्क्वायर करते हो तो आपको अगेन क्या मिलता है 13। सेम वे में आप z बार का मॉड्यूलस निकाल के उसका स्क्वायर करके देखेंगे तो वो इक्वल आएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग फ्यूचर के लिए याद रखेंगे। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, मैं यहीं पर नोट डाउन कर देता हूं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी
कई बार प्रूव करनी भी आ जाती है बच्चे एग्जाम में। जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है वो ये कहती है कि Z1 प्लस Z2 पर मॉड्यूलस mod ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू mod ऑफ Z1 प्लस mod ऑफ Z2। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले आप सम करें और फिर उसका मॉड्यूलस लगाएं, वो हमेशा ही या तो लेस होगा या इक्वल होगा उनके अलग अलग मॉड्यूलस के सम के। एक बार इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स अभी सोल्व करेंगे हम लोग कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं इस z इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा ओवर 1 प्लस आइटा का कॉन्जुगेट। तो जब भी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके डिनोमिनेटर में आइटा है उसको पहले सिंप्लीफाई करके प्योर न्यूमरेटर टाइप का बनाइए, यानी कि उसके डिनोमिनेटर में आइटा नहीं रहना चाहिए। तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो पीछे हम ये चीज कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आइटा होता है हम लोग उसको खत्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं। तो ये 1 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कराया हमने, ऊपर बन गया आपका a माइनस बी 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, नीचे हो गया आपका a माइनस बी वाली आइडेंटिटी अगर लगाओगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए मैं इसको डिटेल में कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, इसका स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आइटा स्क्वायर माइनस 1 दिस बिकम्स 2, तो ये हो गया आपका 2। तो ये देखिए क्या हुआ, आइटा स्क्वायर दैट इज -1 और ये 1 आपका प्लस का, तो ये कैंसिल हो गए। यहां पर ये -2 आइटा ओवर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओवरऑल आपको मिला माइनस आइटा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आई है वो एक्चुअली माइनस आइटा है। अब हम इसका क्या निकालना चाहते हैं, देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में आपको पता है माइनस आयोटा के कॉन्जुगेट का मतलब इस पर बार, तो आपको पता है आयोटा को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस आयोटा से, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। तो ये जो इतना बड़ा जो फंक्शन था उसको पहले हमने सिंप्लीफाई करके छोटा किया, देन हमने उसका क्या काउंट किया है कॉन्जुगेट। अब अगर हम इसके मॉड्यूलस की बात करें तो देखिए मॉड्यूलस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। हम इसका मॉड्यूलस निकाल रहे हैं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 0 माइनस आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट नहीं है तो मैंने रियल पार्ट को क्या ले लिया 0। अब आप अगर इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, ध्यान रहे बीच में प्लस ही आएगा, और ये जो b की वैल्यू है यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। -1 का स्क्वायर आप सबको पता है +1 होता है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज 1। तो ये आ गया आपका, इसका आपने कॉन्जुगेट निकाला फिर आपने इसका मॉड्यूलस निकाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आप इसका भी पहले कॉन्जुगेट निकालिए फिर आप इसका मॉड्यूलस निकालिए। तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए बिकॉज इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है आइटा। थोड़ी टिपिकल सी टर्म थी इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया है आपके लिए। तो इसको आप लिखेंगे z इज इक्वल टू √3 माइनस आइटा √2 डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस आइटा √2। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइजेशन करेंगे हम लोग, तो नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ओके यस और नो। अब क्या करेंगे, ऊपर देखिए आप क्या बना, ऊपर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं और नीचे हमेशा ही आपको पता है रैशनलाइजेशन में क्या बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पहले मैं डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेता हूं, a माइनस b a प्लस b, ये हो गया आपका 2√3 पर स्क्वायर माइनस में आइटा √2 पर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 into √3 दैट इज 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हुआ माइनस आइटा साथ में 2 और √6, और जब इसके साथ हमने किया इसको मल्टीप्लाई करवाया एक बार इसके साथ देन इसको करवाया इसके साथ, इसकी अगर मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो ये हुआ आइटा साथ में √6। जब इसको करवाएंगे तो देखिए प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस, बट आइटा स्क्वायर है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस, √2 into √2 कितना हो गया 2। सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा 6 + 2
8। ये है 2 टाइम्स ऑफ √6 आइटा, ये 1 टाइम्स ऑफ √6 आइटा। तो माइनस वाला बड़ा है तो ये बच गया माइनस आइटा साथ में √6। नीचे वाले को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 3 जा, ये हुआ आपका 12। आइटा स्क्वायर आएगा आपका -1 जो कि ऑलरेडी कर देगा इसको प्लस का, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, यानी कि 12 प्लस 2, ये ओवरऑल आपको नीचे मिलता है डिनोमिनेटर में कितना 14। ठीक है, तो ये आ गया हमारा z, दिस इज आवर z। अगर हम अब निकालना चाहें इसका कॉन्जुगेट तो z बार आ जाएगा आपका 8, माइनस की जगह क्या हो जाएगा बच्चे प्लस। आपको पता है कॉन्जुगेट में हम लोग माइनस आयोटा को रिप्लेस कर देते हैं प्लस आयोटा से, तो ये हो गया आपका आयोटा √6 डिनोमिनेटर का 14 एज इट इज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, इसका मॉड्यूलस आप लोग खुद काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। जब भी आपको इस फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन नजर आ जाता है आपकी बुक में, आप चाहे एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे एलिमेंट्स पढ़िए, चाहे आप आरडी शर्मा पढ़िए, कोई भी अगर आप सब्जेक्टिव बुक पढ़ते हैं तो उसमें इस टाइप के काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। इनका जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको बुक के अंदर वो काफी डिटेल्ड मिलेगा। यहाँ पर हम करेंगे उसको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से। जब भी आपको किसी टर्म का x प्लस आयोटा y LHS RHS के इक्वल है इस टाइप से, तो उसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, और जो इक्वेशन नंबर 2 आप निकाल रहे हैं उसमें रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा, आयोटा को रिप्लेस कर दीजिए माइनस आयोटा से, तो देखिए आपको क्या मिलेगा x माइनस आयोटा y अंडर द रूट a माइनस आयोटा b c माइनस आयोटा d। वो हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करके हटेंगे आप देखेंगे कि आपका डायरेक्ट वही रिजल्ट आ गया जो आपको प्रूव करना था। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में आयोटा वाई स्क्वायर। अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा b, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर। नीचे बन जाएगा c प्लस आयोटा d, c माइनस आयोटा d, c स्क्वायर माइनस आयोटा d स्क्वायर। सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बच्चे -1। यहां पर भी आयोटा स्क्वायर कितना -1, यहां पर भी आयोटा स्क्वायर कितना -1। सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट है, हमें यहाँ पर होल स्क्वायर प्रूव करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्केलिंग बोथ साइड अगर करेंगे तो ये वाला स्क्वायर रूट इधर रिप्लेस होकर के क्या बन जाएगा स्क्वायर, और ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। एक आध क्वेश्चन और है वो और कवर कर लेते हैं, इसके साथ ही आपका कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा आपका सिर्फ पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी एक दो क्वेश्चन और है वो और देख लीजिए आप लोग। जैसे ये कहता है प्रूव दैट z इनवर्स इज इक्वल टू z बार ओवर मोड z का स्क्वायर। ठीक है, और z जो है वो एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है। हमें ये प्रूव करना है ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो। चलिए z इनवर्स एज इट इज दैट इज z रेज़ टू पावर -1, जिसको कि आप लिख सकते हो 1/z। z कॉन्जुगेट एज इट इज, ये प्रॉपर्टी हमने आज आपको जब प्रॉपर्टीज करवाई तब हमने बताया था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मोड z स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं z इंटू z बार, z बार से z बार कैंसिल हो जाएगा, सो z रेज़ टू पावर -1 दैट इज z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z। इसको आप क्या लिख सकते हो 1/z लिख लो, या फिर इसको आप लोग क्या लिख सकते हो z रेज़ टू पावर -1। सो LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके साथ हमने कवर किया कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इनको आप एक बार रिवाइज करें। थैंक यू।